अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं इस वीडियो में आपको चॉकलेट मॉइस्ट केक और साथ में चॉकलेट ग्लेज बनाना सिखा रही हूँ। चॉकलेट ग्लेज मतलब जब आप पूरा फज केक बनाओ, पूरा फज से या गनाश से कवर कर लो, उसके ऊपर आप ग्लेज डाल दो, तो वो जो एक शाइनी इफेक्ट आता है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, वो आप कैसे लेके आ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने जो केक बनाया था ना, ये मैंने बना लिया था जनाब 7 इंच के पैन में। अगर आपको हाइट चाहिए तो आप इसको 6 इंच के 2 पैन में बना सकते हैं, या आप खाली एक 6 इंच के पैन में बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ये मॉइस्ट केक है। इसमें हम 1 अंडा यूज़ कर रहे हैं और इसमें दूध भी जाता है। तो जो भी जिस भी चीज़ में लिक्विड ज़्यादा जाता है ना जिस केक में, तो उसको बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि अंडे फ्लफ़ी करके बनाए वो बहुत जल्दी केक बन जाता है। लेकिन जिस भी केक में ज़्यादा लिक्विड जाता है, गर्म पानी जाए या कॉफ़ी जाए गर्म, या उसमें दूध जाए, तो वो बहुत देर से बेक होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका टेक्सचर है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ये दिखाई थी ना, तो कैमरे के ऊपर शायद मेरी ही कोई चिकनाहट वाला हाथ लग गया था कि वो ब्लर आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो वीडियो बन गई, अब नहीं कुछ हो सकता। जी हाँ, आपको इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और जनाब, ये ग्लेज़ है। ग्लेज़ की परफेक्ट अमेजिंग रेसिपी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नज़र मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले लिया जी हमने एक बाउल। अच्छा, इस केक को बनाते हुए ना, आप यकीन मानिए 3 हफ्ते से मैं आपको केक बना के दिखाना चाह रही हूँ, सिखाना चाह रही हूँ। कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने ये देखिए, इसमें ना चीनी और मैदा, चीनी मैंने डाल दी और मैदा जो है वो ऑफ द कैमरा मैंने डाला है, क्योंकि मुझे ऑन करना ही भूल गया था, इमेजिन। लेकिन ये मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैदा है, चीनी है, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग कोको पाउडर, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक हो गया। अब आप ना बस ये मेजरमेंट्स नोट करते जाइएगा। अच्छा, कोको पाउडर कौन सा अच्छा है भाई? मैं क्रेव का यूज़ करती हूँ, विबग्योर का बहुत अच्छा है, बेरी कैलाबू सबसे अच्छा है, मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद क्रेव का तो खैर है ही अच्छा। देखिए, जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं उनमें सबसे अच्छी चॉकलेट क्रेव की है। टेस्ट के हवाले से भी, स्वीटनेस के भी हवाले से भी, हर लिहाज से। उसका कोको पाउडर का भी बड़ा डार्क कलर है, और उसका जो है ओवरऑल अगर आप देखें ना, मुझे तो खैर बहुत पसंद है भाई क्रेव का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने ना आपको क्या ज़रूरी बात बताई थी। अच्छा, मैं ना वीडियो के एंड पे ना, जो मेरी चॉकलेट चेरी केक की क्लास हुई थी, उन केक्स की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। यकीन मानिए, मैंने जब क्लास दी ना, मैंने बोला था कि सबने रेक्टेंगुलर केक्स बनाने हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बिगिनर्स ने भी रेक्टेंगुलर केक्स इतने प्यारे बनाए, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इतनी मुझे खुशी हुई। मैं वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है और आपको अच्छा भी लगेगा देख के। और बात ये नहीं होती है, सुने बात, फ़ीस तो उसकी सिर्फ 1200 थी, लेकिन जो टेक्निक्स मैं बताती हूँ, सिखाती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी सिखा दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरा दिल टूट जाता है। इतनी अथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं मेरी, तो जो ना मेरा दिल टूट्स हो जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जेंजी दिल टूटे हुए को 2 टोटे करके दिखा देती है ना, वो वाला दिल टूट्स। एनीवेज जनाब, ये है जी दूध। दूध आपने लेना है रूम टेम्परेचर, गर्म दूध नहीं लेना, रूम टेम्परेचर जैसे हम बच्चों को गुनगुना सा देते हैं ना फीडर में डाल के, उस तरह का। अब मैंने इसमें डाला है जी कॉफ़ी पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ मिलेनियम का वनीला एसेंस। 1 टेबल स्पून डालें, हाफ टेबल स्पून डाल दें। आप इसमें चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली चॉकलेट एसेंस इतना पसंद नहीं है, वरना चॉकलेट केक्स में हमेशा चॉकलेट एसेंस डाला जाता है, बट मैंने नहीं डाला, मैं वनीला ही डालती हूँ, क्योंकि मेरा कोको पाउडर बहुत ज़बरदस्त होता है, चॉकलेट का अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी ऑयल। ऑयल आप देख लें मैं कितना डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें जब ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडा आपने थोड़ा सा लार्ज लेना है, बड़ा अंडा लेना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने जो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देना है। इसमें आपको बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हैंड विस्क के साथ ये बनाएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नादिया पूछते हैं कि नादिया आपने इतने सारे स्पंचेस सिखा दिए हैं, अब हम कौन सा यूज़ करें। एक कन्फ्यूजन आ जाती है ना इंसान में थोड़ी सी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सुने, जो मैं आपको जो बजट फ्रेंडली रेसिपी लगती है ना, एक रेसिपी होती है देखते ही आपको आसान लगती है कि यार ये तो मैं फटाफट बना सकती हूँ, सब चीज़ें घर में है, मैं अभी बना सकती हूँ। एक रेसिपी होती है देख के मुश्किल लगने लग जाती है, हाय अगर दही नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी, अगर इसमें क्रीम नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। जो रेसिपी आपको पहली नज़र में अच्छी लगे और पहली दफ़ा में आपके दिल को लगे ना, बस उस रेसिपी पे अपना हाथ सेट करें। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने अगर ऑर्डर वर्क करना है, आपने चॉकलेट फॉन्डेंट केक बनाना है कुछ इस तरह के, देन यू कैन गो फॉर क्या कहते हैं यार उसको, अलास्का केक, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपका कोई क्लाइंट है वो बहुत प्रीमियम चॉकलेट केक पसंद
करता है आप उसे डेथ बाय चॉकलेट केक बना के दोगे फज के साथ या गनाश के साथ। क्लियर। उसके बाद जो है अगर आपका भी क्लाइंट बिल्कुल नॉर्मल से हैं, उनकी इतनी रेंज नहीं है, लेकिन आप उनके लिए अच्छा केक बनाना चाहते हैं, देन यू विल गो फॉर कि जो मेरा 1 अंडा 40 ग्राम मैदे वाली रेसिपी है वो। ठीक है, ये आपने कैटेगरीज को जो है ना अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, मैंने लिया जी बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने, उसको मैंने कर दिया मेल्ट करके साइड पे रख दिया। अब ये जो हमारा दूध, कॉफ़ी और वनीला एसेंस, अंडा और ऑयल वाला मिक्सर था वो हमने इसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, अब इसमें ना 2 दफ़ा हमारा जाएगा मक्खन भी जाएगा हमारा इसके अंदर और हमारा ऑयल भी जाएगा। इससे इतना डिवाइन और मज़े का टेस्ट आएगा ना, यू विल लव इट। अब बात ये आ जाती है कि नादिया हमारे पास तो मक्खन नहीं है, अब हम क्या करें। तो अब आपने ये करना जानी, जितना मैंने मक्खन डाला है ना उसको आप रिप्लेस कर दोगे ऑयल के साथ। ठीक है, जैसे 60 ग्राम मक्खन था तो आप 60 ग्राम इसके अंदर डाल दोगे ऑयल। पहले हमने ऑलरेडी 60 ग्राम ऑयल डाला है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 120 ग्राम ऑयल हो जाएगा अगर आप इसमें बटर नहीं डाल रहे। इस रेसिपी में टिपिकली आधा मक्खन आधा तेल जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के पास घर में अवेलेबल नहीं होता मक्खन, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको ऑयल से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, मक्खन को आप ऑयल से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑयल की जगह पे मक्खन डालना है तो फिर आपने क्वांटिटी ज़्यादा डालनी होती है। जैसे 60 ग्राम अगर किसी रेसिपी में ऑयल है, आप उसे रिप्लेस करना चाह रहे हो बटर के साथ, तो आपने 60 नहीं डालना, आपने 80 डालना है। वो इसलिए कि बटर में ना वाटर कंटेंट होता है ज़्यादा, तो वो इवेपोरेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है तो हम उसमें 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा डालते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए, इसको मिक्स कर दिया, हमारा इस तरह का लिक्विड बनेगा और आपका टोटल बैटर बनेगा तकरीबन 550 ग्राम। और जब ये बेक हो जाएगा तो ये पूरा 1 पाउंड का आपका केक बन जाएगा। इसके ऊपर जब आप फ्रॉस्टिंग करोगे, ये आपका फर्स्ट केक होगा ना, जब आप इस पर फ्रॉस्टिंग करोगे, बाकी चीज़ें ऐड करोगे, तो इसका वेट जाते जाते 2 पाउंड का ये आपका केक रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसे 5 इंच के 2 पैन्स में बेक कर सकते हो, चाहो तो आप इसको 6 इंच के पैन में बेक कर सकते हो। लेकिन ये रेसिपी ना ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए है जो प्रोफेशनल काम नहीं करती, जिनका दिल है कि हम घर में कोई केक बना लें तो वो ये केक बनाएं। उसकी रीज़न ये है कि हमें ऑर्डर वर्क में हाइटेड केक चाहिए होते हैं। जो फज केक्स होते हैं ना, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं आती है, तो फिर वो वज़न में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, देखने में इतने छोटे लग रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ फज केक्स को अपने ऑर्डर वर्क में यूज़ करने में। आजकल तो खैर मैं कर ही नहीं रही, ऑर्डर वर्क ना होने के बराबर ही करती हूँ। हालांकि फादर्स डे पे इतने ऑर्डर थे, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था और मैंने किया भी नहीं। भाई अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए मैंने भाई अपना इंजॉयमेंट जो तनवीर साहब के लिए उन्होंने करना था उन्होंने किया। तो जनाब ये देखें, ये है जी, हमने केक अपना बेक करने के लिए रख दिया था। आपने इसको बेक करना है हल्की आंच पे। जैसे 180 डिग्री पे हम बेक करते हैं ना, तो इस केक को आपने 170 डिग्री पे बेक करना है और तकरीबन इसके बेक होने में 30 से 35 मिनट या 40 मिनट लेगा, ज़्यादा ही लेगा टाइम, कम टाइम नहीं लेगा। अगर आप 2 पैन्स में बेक करोगे तो फिर ये इसका टाइम कम हो जाएगा, अगर एक ही पैन में बेक करेंगे टाइम ज़्यादा इसका हो जाएगा। अगर आप इसी रेसिपी को किसी बड़े पैन में बेक करोगे, रेक्टेंगुलर पैन में बेक करेंगे, तब वो जल्दी बेक हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में मद्देनज़र रखनी है। अब ये देखिए कितना प्यारा हमारा बेक हो गया, शक्ल अक्ल इसकी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक सारा मामला ठीक था। उसके बाद जब मैं कट करने लगी तो पता नहीं मेरे से क्या हुआ कि कैमरे पे ऐसे हाथ लगा और वो ब्लर हो गया। अच्छा, अब ग्लेज़ की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, अब मैं ग्लेज़ की अलग वीडियो डालती, इसके लिए अलग डालती हूँ, तो मैंने इसी के अंदर ही ज्वाइन कर दिया है कि भाई मैं आपको ना दिखा देती हूँ। अच्छा, आपने जब भी अपने केक को मॉइस्ट रखना है, अवन से निकाल के क्लिंग रैप नहीं करना चाहते। बहुत लोगों को इशू होता है कि भाई वो तो प्लास्टिक है, सेहत के लिए ख़राब है, फलाना ये वो, तो आप इसके ऊपर बड़े वाला पैन कवर करके रख सकते हो, उससे इसका मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। और आपको पता है बेकर्स को मॉइस्चर ट्रैप करने का कितना शौक होता है। तो जनाब आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि नादिया अब आप अपनी काम वाली बाजी का जिक्र नहीं करती, क्यों नहीं करती हैं, वो कहाँ चली गई हैं। सोने वो पहले ही इतनी ज़्यादा एजेड थी, तो अब ज़ाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगता था उनसे काम करवाते हुए। माशाल्लाह आती जाती रहती हैं, ऐसी कोई मसला नहीं, कभी भी आ जाए, हम बहुत बातें करते हैं। तो एक आपकी ना एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती, तो वो फिर काम तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कभी कभार वो आ जाती हैं। तो आप लोगों को जो मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि मैं अक्सर जिक्र करती थी उनका। अगर नहीं है तो आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, जब हमने अधूरे केक की पूरी कहानी वाला वीडियो बनाया था। जो मेरी एक क्लाइंट है, बड़ी मज़े की क्लाइंट है, अब तो उनकी शादी हो गई है, बाहर चली गई हुई है। वो कह रही थी कि वो आएंगी ना, जब भी आएंगी तो वो मेरा केक ज़रूर खाएंगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा वाला केक बनवाएंगी वो। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके, आपको मज़ा आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती थी, अब ज़रा जो अब नई हाउस हेल्प हैं तो वो तो
बंदा ज़रा इतना ज़्यादा उनसे एसोसिएट नहीं हो पाता। तो ये सारा सीन है। तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एजिड हो गई है तो मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मैं उनसे काम करवाऊँ। तो ये सारा सीन है। ये जनाब इसका टेक्सचर है। अब मैं आपको फटाफट से एक बात बता दूँ, अगर आपने इसको हाई हीट पे बेक किया, इसमें इतने ज़्यादा बड़े सुराख हो जाने हैं। जी हाँ, इतने बड़े सुराख कि आपने कहना ओहो नादिया ये कैसा केक है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। अगर आप पतीला में बेक कर रहे हो, अगर अवन में बेक कर रहे हो तो आपने 170 डिग्री पे बेक करना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ 160 पे ही कर लेना, लेकिन फिर बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिपी मैंने ज़्यादातर हाउसवाइफ के लिए रखी है कि जो अपना ऑर्डर वर्क नहीं करती लेकिन उन्हें मॉइस्ट और मज़े का केक चाहिए होता, तो वो ये रेसिपी बनाए। और दूसरी बात है जी, चॉकलेट ग्लेज की रेसिपी जो है वो ये देख लें जी फटाफट से। आपने लेना है दूध। मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ये आपने दूध लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे ग्रैनुलेटेड शुगर। शुगर जो है मोटे दानेदार ही डाल लीजिएगा, क्योंकि ये पक्की जानी है, पिघल ही जानी है। इस वजह से आपको पिसी हुई चीनी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसमें डाली है जी चीनी। अब इसमें हमने थोड़ा सा ग्लूकोज जेल ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, शाइन बड़ी प्यारी आती है। अगर आपके पास ग्लूकोज जेल नहीं है, कोई मसला नहीं, स्किप इट, कोई इतना नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हो फिर तो आप ग्लेज में लाजमी डालो, ज़रा बहुत प्यारी सी शाइन आती है। अगर प्रोफेशनल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये काम हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जी कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का आपने यूज़ करना है, और उसके लिए जो है मेजरमेंट्स आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। अच्छा, एक बात प्लीज़ प्लीज़ गौर से सुन लिया करें कि अगर मैंने रेसिपी कार्ड में या मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है 120 ग्राम मिल्क, यानी 120 ग्राम दूध डालना है, लेकिन आपको वेट मशीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है 122, तो उसको आपने इग्नोर कर देना वेट स्केल वाले को, कि वो हम वीडियो एडिट करते हैं ऊपर नीचे वज़न उसका हो जाता है। लेकिन 1 से 2 ग्राम अगर कोई चीज़ ऊपर होती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट, कोई इतना मसला नहीं होता। वाहिद बेकिंग में जो मसला होता है ना, वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का होता है। वो आप 1 ग्राम ऊपर नीचे करते हो ना, तो उससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। लेकिन 5 ग्राम या 10 ग्राम मैदा आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो या उससे कम कर दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। अब देखिए, बातों ही बातों में मैंने जो है इसको बस आपने चूल्हे पे ना, आप समझे आपने दूध के अंदर चीनी को मेल्ट करना है, बस ये पकाना नहीं शुरू कर देना कि कोको पाउडर जल जाए। बस आपने इसको मिक्स करना है। मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर रख के, एक बॉयल आया मैंने उतार लिया। अच्छा, चूल्हे से उतारने के बाद आपने जो है इसके अंदर मक्खन और ऑयल, ये दोनों चीज़ें डालनी है। अब इनमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अब आपको अगर नादिया मक्खन नहीं है तो फिर ज़्यादा फिर जानी ऑयल ही डाल लें। तो मैं तो ये कहूँगी मक्खन और ऑयल दोनों डालने हैं, उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है और ना बड़ा अच्छा सेट हो जाता है जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, ये रनी ही रहेगी, ये गाढ़ी नहीं होगी। आपकी जो ग्लेज है ना, ये रनी ही रहेगी, ये गाढ़ी नहीं होगी। बड़ी थोड़ी बहुत कस्टर्ड कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, लेकिन उस तरह की नहीं होगी कि जमी जमी सी नहीं होगी। ये बात आपने बस ध्यान में रखनी है। अब ये हमारी चॉकलेट ग्लेज भी रेडी हो गई है। तो जनाब, ये दोनों रेसिपीज़ मैंने आपको दे दिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्लेज की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये आप प्रोफेशनल भी अपनी बना के फ्रिज में रख दें, इसने 1 हफ्ता ख़राब नहीं होना। फ्रिज में फ्रीज़र में रखेंगे तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने भी ख़राब नहीं होगा। तो जनाब, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो केक्स जो मेरी बहुत प्यारी से मेंबर्स ने बनाए हैं, जिन्होंने मेरे से क्लास ली थी चॉकलेट चेरी केक की, और कितने 100% रिजल्ट आए हैं। और जो मैंने उन्हें टेक्निक बताई थी कि जिससे आप अपने स्क्वायर केक्स बनाओगे, तो यकीन माने ये बिगिनर्स हैं जिन्होंने इतने प्यारे स्क्वायर केक्स बनाए हैं, जिन्होंने मेरा इतना दिल खुश किया है। तो बात यही होती है कि आप बड़ी मेहनत से कोई रेसिपी सिखाते हैं और उसका अगर अच्छा फीडबैक आता है और अच्छे से आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका दिल बड़ा होता है और आपका दिल खुश होता है। तो जनाब, आपने मुझे अपनी दुआ में हमेशा हमेशा याद रखना है। जैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने जहन में रखती हूँ कि मैं आपको ये सिखाऊँ। तो जनाब, मैं इंशाल्लाह सिखाती रहूँगी बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह की रहमत रही तो ज़रूर सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और दूसरी बात ये आ जाती है कि बस टाइम की थोड़ी मैनेजमेंट मुझे मुश्किल हो जाती है कि मैं थोड़ी सी आजकल बिजी हूँ इस वजह से। तो जनाब, इंशाल्लाह अच्छी सी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।